मर्द एहसास नहीं कर रहा, ख्याल नहीं कर रहा, बीवी को वक्त नहीं दे रहा, सारा टाइम जो है वो बाहर घूमता रहता है, लोगों में दोस्तों में बैठना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि कोई तीसरा बंदा बीच में है। ये वो वक्त है जिस वक्त आपको फैसला करना है कि आपको इस मर्द के साथ चलना है या नहीं। ये जो मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़ात छोड़े रखते हैं ना कि हम नहीं भाई मेरी बीवी तो कुछ नहीं, कहीं क्या कहाँ जाएगी, घर पर ही होगी, घर पर ही है, ज़रा नज़र कर लिया करें। बीवियों पे भी और शोहरों पे भी नज़र कर लिया करें, बहुत कुछ हो रहा है। मैं कभी अपने आप को जो है वो मजलूम पेंट करती हूँ, लेकिन रो इसलिए पड़ती हूँ कि जब मेरा दिल भर आता है, तकलीफ़ होती है, तो वो फिर आंसू मेरे कंट्रोल में नहीं रहते। ये कोई ड्रामेबाजी नहीं है। कहते हैं जब औरत रोती है ना तो उसके दिल की एक रग जो है ना वो टूट जाती है, ऐसे ही आंखें लाल नहीं होती। एक शादीशुदा रिलेशन में कब आपको लगता है कि भाई नहीं, ये नहीं चल सकता, डन है, मैं तंग आ गई हूँ, अब ख़त्म कर देना चाहिए? कितना लड़कियों को सहना चाहिए या लड़कों को कितना सहना चाहिए जब वो सोच लें कि भाई नहीं, एनफ? जब बीवी बात ना मानती हो, जिद लगाती हो, मर्द की बात में से अपनी बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि असल में औरतें ज़रा कम ही करती हैं ऐसा, ये भी मैं आपको बता दूं, औरतों में ज़्यादा ये एलिमेंट नहीं होता, ये मर्दों में ही होता है। रेड लाइन हमेशा मर्दों की तरफ से होती है, घर औरत बसाती है, घर औरत बनाती है, बिल्कुल। बसाता मर्द है। मर्द अगर करेक्टर लेस है तो वो घर नहीं बसाएगा, वो अपने किरदार पे कोई बात आने नहीं देगा, अपनी असलियत लोगों के सामने आने नहीं देगा, और बीवी को जो है वो मेंटली डिप्रेस करता रहेगा, डिप्रेशन का मरीज बना देगा। और वो औरत जब ये देखे कि मर्द का रवैया बदल रहा है, मर्द एहसास नहीं कर रहा, ख्याल नहीं कर रहा, बीवी को वक्त नहीं दे रहा, सारा टाइम जो है वो बाहर घूमता रहता है, लोगों में दोस्तों में बैठना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि कोई तीसरा बंदा बीच में है। ये वो वक्त है जिस वक्त आपको फैसला करना है कि आपको इस मर्द के साथ चलना है या नहीं, जिसके लिए आपकी कोई वैल्यू या वर्थ नहीं है, जो आपको इज्जत और तकरीम नहीं दे रहा। आपको फिर साबित करना है, क्योंकि जो खानदानी नस्ली आदमी होता है वो अपने घर का टाइम अलग रखता है, अपने ऑफिस का टाइम अलग रखता है, अपने सारे उसने टाइम जो है वो मैनेज करके रखे होते हैं। बीवी बच्चों पे खर्चा करता है, बीवी बच्चों को जो है वो पैसे देता है, बीवी बच्चे जो है वो आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और फिर बीवी पे नज़र भी रखता है। ये भी मैं आपको बता दूँ, ये जो मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़ात छोड़े रखते हैं ना कि हम नहीं भाई मेरी बीवी तो कुछ नहीं, कहीं क्या कहाँ जाएगी, घर पर ही होगी, घर पर ही है, ज़रा नज़र कर लिया करें। बीवियों पे भी और शोहरों पे भी नज़र कर लिया करें, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मैं नहीं कहती, मैं कोई शक में नहीं डाल रही आप लोगों को, लेकिन मेरे अपने तजुर्बात भी हैं, और मैं साइकोलॉजिकली भी आपको बता रही हूँ कि अक्सर औकात लोग ऐसे धोखा दे रहे होते हैं कि आपकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते, आप कभी यकीन भी नहीं कर सकते कि ये सब कुछ हो रहा होगा। डॉक्टर नबीहा, आप इतनी स्ट्रांग हैं, मतलब लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, इवन यहाँ तक कि न्यू जनरेशन है उनके लिए एक मोटिवेशनल है आप, उनको एक मोटिवेट करती है एक अच्छे तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वीडियोस अभी रिसेंटली हमें देखने को मिली है, तो वो जो लड़की हैं वो डर गई हैं कि भाई ये इतनी स्ट्रांग बनती है, इसके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो ऐसी क्या वजूहात हैं आपके रिलेशन में, ऐसी कौन सी वजूहात है? क्योंकि रिसेंटली शादी भी देखी जाए तो वो इतनी अच्छी शादी थी, सब कुछ इतना अच्छा था, इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें देखने को मिलें। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है किस स्टेज पर है? अच्छा देखिए, मैं अपने रिलेशनशिप के हवाले से तो कोई बात नहीं करना चाहती कि किस स्टेज पे, मैंने तो अल्लाह पे अपना मामला जो है वो छोड़ दिया है। मैंने हर मुमकिन हद तक अपनी तरफ से ज़ाहिर है कोशिश की होगी, और कोशिश कर रही हूँ। मुझ जैसी बंदी जो कि डिटर्मिनेंट भी है, बहादुर भी है, लेकिन हाँ मैं जुल्म नहीं सहती। मेरा एक प्रॉब्लम है, मैंने जुल्म नहीं सहा कभी, क्योंकि मुझे अल्लाह ने हमेशा, मुझे अल्लाह का यही हुक्म मिला कि जुल्म सहने वाला भी जो है वो गलत है। अगर आपके अंदर ताकत है तो आप बोलें, और मैं बोलती हूँ लोगों के लिए, अवाम के लिए, अपने लिए नहीं। मुझे किसी से अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ ना करें, मैंने अपने आप को खुद संभालना है। मेरे साथ जो गुजर रही है, जो बीत रही है, उस पर मैंने खुद काबू पाना है। बस ये कि मेरे खिलाफ ना काम करें, मेरा साथ दें। तो मेरा रिलेशनशिप जो है वो डैमेज मेरी वजह से नहीं है ना, जो है वो मेरे रिलेशनशिप में कोई ऐसा मसला है कि जी कोई ये बहुत ही कोई अल्लाह माफ़ करे तबाहकुन सिचुएशन है। अगर कोई निभाना चाहे तो निभा सकता है, बस बात सिर्फ इतनी है। मैं निभाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना घर नहीं तोड़ सकती, ना मैं अपना घर तोड़ना चाहती हूँ। लेकिन अगर कोई डिसीजन किसी दूसरी तरफ से आता है तो ये उनका डिसीजन होगा, ये मेरा डिसीजन नहीं होगा। तो जो भी डिसीजन आएगा मैं उस पर जो है वो हक बजानिब हूँ, और मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, और घर बसाने के लिए ही शादी की थी, घर उजाड़ने के लिए शादी नहीं की थी। तो आप सोचें कि फिर डॉक्टर नबीहा जो है वो घर बसाने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश की होगी, की ही होगी, इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। करती रहूँगी इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह होप सो कि आपके जितने भी मसाइल हैं, जो भी आपके साथ सिचुएशन चल रही है, मेरे कोई मसाइल नहीं है अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने मसाइल पे खुद जो है वो काबू पाने की पूरी Exactly. सलाहियत रखती हूँ। और ना हम्म, जो है वो मैं कभी अपने आप को जो है वो मजलूम पेंट करती हूँ, लेकिन रो इसलिए पड़ती हूँ कि जब मेरा दिल भर आता है, तकलीफ़ होती है, तो वो फिर आंसू मेरे कंट्रोल में नहीं रहते। ये कोई ड्रामेबाजी नहीं है। आंखें अगर सुरख हो जाए ना रोने से, तो ये हकीकी आंसू होते हैं। और जब पानी निकल रहा होता है ना आंखों से, सादा पानी निकल रहा होता है, तो आंखें सुरख नहीं होती, आंखें लाल नहीं होती। जब आंखें लाल हों और आप अंदर से जो है वो अजियत महसूस करें, कहते हैं जब औरत रोती है ना, तो उसके दिल की एक रग जो है ना वो टूट जाती है। ऐसे ही आंखें लाल नहीं होती। तो इसलिए इस रोने को, किसी भी औरत के रोने को ड्रामेबाजी ना समझें। कुछ लोग करते होंगे ड्रामेबाजी, मैं नहीं कहती कि नहीं करते होंगे, लेकिन कम से कम जो दिल से रोने वाले लोग हैं ना, उनका भी पता चल जाता है, एग्जैक्टली। जिन्होंने जो है वो सहा होता है। तो किसी के भी इस तरह रोने को तमाशा नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, बेशक। और किसी की भी सिचुएशन या कोई भी किसी भी हालात में किसी की वीडियो देख के या वैसे ही किसी पे कमेंट करना या किसी को ऐसे सख्त अल्फाज बोलना जिससे उनकी दिल आज़ारी हो, तो ये बहुत बुरी बात है। आप को नहीं पता कि किसी का क्या मामला है या किसी के साथ क्या है, वो ही बेहतर जानता है। तो होप सो डॉक्टर नबिहा, आपके जितनी भी जो भी आपके साथ मैटर्स चल रहे हैं वो आप बेहतर तरीके से निभा सकती हैं, नो डाउट। और हम चाहते हैं कि आपको हम इकट्ठे देखें, हारिस को और हारिस भाई को और आपको, जैसे आप पहले वीडियोस में दिखते थे, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं हमेशा, और हम आपको ऐसे ही देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे, अब तक के लिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।